सब्सक्राइब करें कुकिंग गुरु सुधा चैनल को, दबाएं बेल आइकन नई रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता आज आपको बनाना सिखाएंगे बहुत ही सरल तरीके से बरगदा। आपने अक्सर सुना होगा कि ये पूजा में के भी काम में आता है। जैसे वट सावित्री व्रत सारी महिलाएं रहती हैं तो उसमें इसकी जरूर पूजा की जाती है। तो आइए देख लेते हैं इसको बनाने की तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। एक बाउल गेहूं का आटा, पीसी शक्कर, देसी घी, कद्दूकस किया हुआ गरी, इलायची के दाने, बारीक कटा हुआ छुहारा, साफ पानी। आइए सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। एक बड़े बर्तन में एक बाउल गेहूं का आटा लिया मैंने। एक कटोरी पीसी शक्कर, थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं आप, स्वाद के अनुसार डालें, ज्यादा मीठा ना हो। एक बड़ा चम्मच देसी घी, गरी कद्दूकस की हुई, छुहारा, इलायची दाने। इसको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें पानी डाल के इसका सख्त डो तैयार करेंगे। ये देखिए सारी सामग्री मेरे आटे में मिला गया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से पानी मत डालिए क्योंकि शक्कर पड़ जाती है तो गीला हो जाने का डर रहता है। उसका सख्त डो हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए कम से कम 2-3 मिनट तक हमने इसको मसल के माड़ा है। और मसल के ने इसलिए माड़ा है कि जो में शक्कर है वो आटे में अच्छे से मिल जाए। अब इसको 2 मिनट के लिए हम सेट करने के लिए रख देंगे ढक के। और तब तक हम अपना कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले अपना आटा, एक तरफ मेरा घी भी गरम हो रहा है। ऐसे छू के दबा के अच्छे से आप आटा को चेक करिए। देखिए सारी शक्कर आटे में अच्छे से घुल गई है। ये देखिए हाथों में थोड़ा सा घी लगा लीजिए, इस तरह आटे में लगा दीजिए। इस तरह शक्ले पर फैला के लंबे लंबे करके छोटे छोटे लोई बना लेते हैं। देखिए इस तरह। और हाथ में लेके इस तरह उसको ऐसे गोल कर दीजिए। तब तक गोल करिए चारों तरफ से ये चिकने ना हो जाएं। इस तरह आप गोल कर लीजिए, किस तरफ से फटा ना रहे। इसी तरह हम सारे लोइयों को चिकना कर लेंगे। और मेरा घी भी हल्का गरम हो गया है और इसको हल्के गरम में सेकेंगे। ये देखिए हल्का गरम है, इसमें डाल के भी दिखाते हैं। ये थोड़ा सा आटा डाल के देखिए। ये देखिए आटा मेरा बैठ गया है। इससे हम ये लोइयां बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे। धीमी आंच में अगर आप सेकते हैं तो बहुत अच्छा कुरकुरा और सॉफ्ट अंदर से बनेगा और अंदर आपका कच्चा भी नहीं रहेगा। तेज आंच में अगर आप सेकते हैं तो अंदर कच्चा रह जाएगा। और जब ये सीखेगा हल्का हल्का दरार इसमें आ जाएगी, तब समझ जाइए कि ये बहुत अच्छा बरगदा आपका बना है। ये देखिए सारे बरगदे मैंने
अच्छे से सीख गए हैं। पलट पलट के इनको मैंने सेक लिया है और धीमी आंच में सेका है, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा लगा है, कम से कम 10 मिनट तो लग गए हैं। अब हम गैस बंद कर देते हैं। इसको आराम से निकाल लीजिए। देखिए इस तरह निकालिए। कलछी हल्की टेढ़ी कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा घी है उसी में निकल जाए। ये देखिए, और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए इनको बहुत आराम से निकाला जाता है। ये देखिए, बरगदा मेरा तैयार हो गया है। आप भी अपने घर में बनाएं और हमें बताएं कि ये कैसा लगा आपको। इसको 8 से 10 दिन तक आप रख के भी खा सकते हैं और नाश्ते भी अच्छे से बना लीजिए। मैं सुधा रानी गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।